कैमरे से हाथ हटाओ। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से लाइव जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और जैसे कि आज सुबह भी हम लाइव आपके बीच में थे और हमने आपको जानकारी दी थी कि हमीरपुर में बड़सर के अंतर्गत बिजड़ एक शहर है, उसके पास में एक डुडार गांव है, वहां पर एक कोरोना पॉजिटिव केस पाया गया है। इसकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो ये है कि ये दिल्ली से पिछले 27-28 अप्रैल को आया था लड़का, और वहाँ पर शायद कोई दुकान वगैरह करता है और ये होम क्वारंटाइन था। और इसमें एक बात बड़ी ये भी है कि इसके घर में इसकी जो भाभी हैं वो स्वयं एक आशा वर्कर हैं, तो अब वह उनसे संपर्क में रही है या नहीं रही है या कितने रही है तो अभी समय की बात है। परंतु ये जो केस आया है इससे हमें एक बात ज़रूर समझनी पड़ेगी कि होम क्वारंटीन में जो लोग हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं ये खतरा ज़रूर बना हुआ है, क्योंकि अगर हम इस बात को ऐसे समझें, जितने भी लोग रेड जोन से आए हैं या जितने भी लोग बाहर से आए हैं, कोई ना कोई ऐसा कारण बन सकता है कि उनका कहीं पर बस में आए या फिर वो गाड़ी में आए, तो कोई ना कोई किसी न किसी से संपर्क बनने के कारण बनते हैं। तो इसलिए जो क्वारंटाइन में लोग हैं उनसे थोड़ा परिवार भी अगर दूरी बना के रखे तो ज़्यादा बेहतर चीज़ है, और बना के रखनी भी चाहिए, क्योंकि अगर संक्रमण फैलता है, अगर पूरे घर में आ जाता है तो घर वाले कहीं बाहर जाते हैं, किसी से मिलते हैं, सब्जी लेने भी जाते हैं, कोई सामान लेने जाते हैं, तो इस तरह की सिचुएशंस आ सकती हैं। तो मैं जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से पहले आप लोगों को जागरूक करना चाहता हूं, और मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहता हूं कि हाल में अभी इतना डरने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रशासन इसके ऊपर थोड़ा सख्त भी रवैया अपना रहा है। बिज्जड़ के सराउंडिंग 3 किलोमीटर के एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है, यानी वहाँ पर ना तो कोई दुकान खुलेगी, ना तो किसी तरह की कोई भी ना सब्जी की दुकान खुलेगी। अब बात रहती है महरे बाज़ार की। जैसे आज हम महरे बाज़ार में खड़े हैं, महरे बाज़ार में जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये SBI का ATM है। यहाँ पर जैसे देखिए लोग खड़े हैं, 5, 7, 10, 15 लोग खड़े हैं, बैंक भी है यहाँ पर, आगे सब्जी की दुकान है। ऐसे करके यहाँ पर मैं आपको 2-3 चीज़ों पे लेकर आऊँगा मेरे बाज़ार की, और जो छोटी छोटी गलतियाँ लोग कर रहे हैं मैं उनकी तरफ भी लेके जाऊँगा। जैसे अभी देखिए ये महिला, ये देखिए 2 लोग जा रहे हैं, पुलिस ने रोका। देखिए 2 लोग स्कूटी पे जाना जो है अलाउड नहीं है। ये बुज़ुर्ग हैं, यहाँ पर जा रहे हैं, जबकि सरकार ने बिल्कुल मना किया है कि अभी इस तरह का कोई काम ना करें। पुलिस इनको देखिए समझा रही है, जवान इनको समझा रहे हैं, लेकिन देखिए पुलिस तो समझा ही सकती है, जिम्मेवारी तो हम लोगों को लेनी पड़ेगी। तो ये जो 2 लोग इस तरह से जा रहे हैं, भले इनके पास कोई अनुमति है नहीं है ये बात की बातें हैं, लेकिन अगर प्रशासन 2 लोगों को अनुमति दे भी रहा है, मैं आपको और थोड़े से केस दिखाऊंगा यहाँ पर मैं इस तरह के। जैसे अभी देखिए एक स्कूटी पे ये देखिए ये जा रहे हैं, अभी देखिए ये 2 लोग जा रहे हैं। ये जो गलती कर रहे हैं हम लोग, ये गलती का जिम्मेवार कौन है, कौन भुगतान करेगा इसको? ये बार बार हम इस सवाल को उठा रहे हैं कि जो नियम है उनका पालन करना लोगों की स्वयं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। केवल पुलिस और प्रशासन नहीं आपके पीछे लगा रहेगा कि प्रशासन आपको बार बार डंडा उठाएगा और आपको कहेगा कि आप ऐसा फॉलो कीजिए। ये जो नियम हैं, इन नियमों को हमें स्वयं पालन करना पड़ेगा। गाड़ियों में जो 2-2 लोग आगे बैठ के जा रहे हैं, थोड़ा सा मतलब क्या है कि सोशल डिस्टेंसिंग का हम पालन करें। बाकी ऐसा तो कोई प्रेशर नहीं है ना लोगों के ऊपर के कोई बंदिश है, बट आज समय ऐसा है, तो इस समय को देखते हुए प्रशासन ने जो निर्णय लिए हैं, जो दिशा निर्देश दिए हैं, उनका लोगों को पालन करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। और मैं दूसरी पॉइंट यहाँ पर लेकर आना चाहता हूँ, जैसे कि एक सरकार ने आदेश दिए हैं, मेरे पास अभी ताज़ा आदेश जिसमें मिले हैं कि जो राशन के डिपो हैं उनके ऊपर बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट से राशन मिलना शुरू कर दिया गया है। तो मैं इस पर प्रदेश सरकार का ध्यान जरूर लाना चाहूँगा कि आप इसके ऊपर दोबारा निर्णय लें, दोबारा सोचें, क्योंकि अभी हम कोरोना मुक्त नहीं हुए हैं। अभी हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि कोरोना मुक्त, अभी जैसे देखिए गाड़ी में 2 लोग जा रहे हैं, ये देखिए ये एक आगे एक पीछे बैठ सकते हैं, पुलिस ने इनको देखिए अभी बोला है बैठने के लिए, लेकिन लोग अपनी जिम्मेवारी क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्यों इस बात को नहीं समझना चाह रहे हैं कि ये जो नियम बनाया गया है ये आपकी सुरक्षा के लिए है। अब बार बार अगर यही गलती करते रहेंगे तो कितने लोगों को पुलिस खड़ा करके समझाएगी, कितने लोगों को बताएगी कि आपको इस नियम का पालन करना है। और मैं तो बड़ा हैरान हूँ इस बात को लेकर कि लोग क्यों इस बात को नहीं मानना चाह रहे हैं, क्या दिक्कत है?
दूसरी तरफ मैं बात कर रहा था बायोमेट्रिक की। तो राशन के डिपो के ऊपर अभी जो बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट से जो राशन देने की प्रदेश सरकार ने बात की है, मैं आह्वान करूंगा प्रदेश सरकार के कि अभी इस निर्णय को टालें, क्योंकि बायोमेट्रिक का मतलब ये है कि आप हर व्यक्ति के साथ फिर संपर्क में आएंगे, क्योंकि या तो वो उसको बार बार सैनिटाइज करे, लेकिन कई बार उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता है, इतना ध्यान नहीं रहता, ये गलती भी हो सकती है, तो संक्रमण के फैलने के कारण बन सकते हैं। अब मैं दूसरे पॉइंट पर लेकर आता हूँ आपको, जो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही एक ज़रूरी पॉइंट है, महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारे लिए। जितने भी लोग होम क्वारंटाइन किए गए हैं, चाहे वो कल तक बता रहे थे कि करीब 90,000 के करीब लोग हिमाचल में आ गए हैं बाहर से, रेड जोन से भी लोग आए हैं, अपने नॉर्मल जोन से भी आए होंगे, उन सभी लोगों का जो मतलब ज़्यादातर हमारे पास जो कॉल आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के कल भी कॉल आए, आज सुबह भी कॉल आए, जो होम क्वारंटाइन की पॉलिसी है सरकार को उसके ऊपर ज़रूर एक बार विचार करना चाहिए। हालांकि कल से तो सरकार ने ये नियम बना दिया कि अब होम क्वारंटाइन किसी को नहीं किया जाएगा, लेकिन जो पहले भी रखे गए हैं उन्होंने भी इसका नियम को सही पालन नहीं किया कई लोगों ने। अब ना तो पंचायत ने उसको देखा जाकर, ना उनके बाढ़ पंच ने जाकर देखा है, तो होम क्वारंटाइन की पॉलिसी को चेंज किया जाना चाहिए और जितने भी लोग होम क्वारंटाइन में हैं उनको और उनकी पूरी फैमिली को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भेजा जाना चाहिए, क्योंकि उससे खतरा पूरा बढ़ा हुआ है, पूरे गांव का खतरा बढ़ा हुआ है। और अगर छोटी सी समस्या में, जैसे आज बिजड़ में जो केस आया है वो होम क्वारंटाइन था लड़का, तो उसके घर में 2-4 लोग रहते होंगे, उन लोगों का भी संपर्क उनके साथ हुआ होगा, चलो उनको तो आप सैंपल्स लेके चेक कर लेंगे, लेकिन हो सकता है कि उनका परिवार को कोई व्यक्ति बाहर बाजार में पानी भरने ही गया हो, हैंडपम्प पे ही गया हो, तो ये संक्रमण की बीमारी है, इसको लेकर थोड़ा सा ज़रूर समझना पड़ेगा। अब जैसे हमारे बीच में एक बुज़ुर्ग जा रहे हैं, यहाँ पर मैं वैसे दिखाऊंगा आपको, बुज़ुर्गों को सरकार ने बिल्कुल मना किया है। अब मान लीजिए बुज़ुर्ग आए हैं, किसी के घर पे रहते हैं, तो उन घर वालों को ज़रूर सोचना चाहिए कि हमारे बुज़ुर्ग बाज़ार में ना जाएँ। मैं ऐसे आपको और दिखाऊंगा, यहाँ पर एक और भी बुज़ुर्ग आ रहे हैं, देखिए यहाँ पर। तो ये बुज़ुर्गों को लेकर थोड़ा सा बार बार सरकार बोल रही है कि इनको बाहर ना आने दें, बच्चों को और बुज़ुर्गों को, लेकिन कोई असर ज़्यादा दिख नहीं रहा है लोगों के ऊपर। और मैं यहाँ पर अब एक मुद्दा और लाना चाहता हूँ, डिप्टी कमिश्नर महोदय आपके संज्ञान में जरूर लाना चाहूँगा। बहुत अच्छा कार्य आप लोग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम व्यक्तिगत समझ रहे हैं कि आपकी मेहनत जब इस तरह से व्यर्थ हो रही है तो दुख तो होता ही है, और आप फैसले भी ले रहे हैं, लोगों को देख के भी कर रहे हैं, सब पॉलिसीज़ आप अच्छी कर रहे हैं। एसपी साहब भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूरा स्टाफ यहाँ, एसडीएम साहब बड़सर में, बीएमओ से लेकर अभी सीएमओ साहब का मेरी फ़ोन पे बात हुई, उनसे भी मेरी बात हुई, बहुत अच्छा सराहनीय कार्य कर रहे हैं सब लोग। पर मैं यहाँ पर एक कहना चाहूँगा, जैसे बिज्जड़ के 3 किलोमीटर क्षेत्र को आपने कंटेनमेंट जोन बना दिया है, बहुत अच्छा है। मैं ये आह्वान करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इसके ऊपर भी कोई निर्णय लें कि बाज़ारों में जिस तरह से दुकानें खोली जा रही हैं अभी, इसमें भी कुछ थोड़ा सा आप इसमें ध्यान दें कि क्या ये पॉलिसी सही है या इसमें कुछ थोड़ा अभी चेंज किया जा सकता है। कुछ थोड़ा सा इसके ऊपर आप ऐसा करें कि क्योंकि 10-15 दिन तक अभी और भी अगर इस तरह की दिक्कत का हमें सामना करना पड़े तो हम कर सकते हैं, बट क्योंकि बाज़ारों में जितना ज़्यादा बाज़ार खुलेंगे उतने ज़्यादा ही लोग आएंगे, ये बात तो तय है। क्योंकि जब यहाँ पर बाज़ार नहीं खुलते थे तो यहाँ बहुत कम लोग होते थे, इक्का दुक्का लोग होते थे, सब्जी लेने आ गया कोई, ज़्यादा दवाई लेने आ गया। लेकिन अब क्योंकि जैसे दुकानें सब खुली हैं, तो अब जो कपड़े की दुकान भी खुली है, सब्जी की दुकान भी खुली है, कॉस्मेटिक्स की दुकान भी खुली है, परचून की दुकान भी खुली है, तो अभी शराब के ठेके भी खुले हैं, तो लगभग सभी जगह खुली हुई है। तो इसको लेकर आप ज़रूर कोई ना कोई निर्णय लें और इस पर थोड़ा सा आप ज़रूर संज्ञान लें। हमारी निवेदन है आपसे कि भले ही इसको कंटेनमेंट जोन ना हो, क्योंकि 3 किलोमीटर से दूर है, तो फिर भी यहाँ पर कुछ ऐसी पाबंदियाँ लगाई जाएँ ताकि लोगों का आना कम हो। क्योंकि जब लोगों की जो एक्सचेंज हो रही है वो रुकना बहुत ज़रूरी है, और मैं समझता हूँ कि ये फैसला थोड़ा सा आपके लिए खड़ा हो सकता है, बट आप बुद्धिजीवी हैं, समझ सकते हैं। जैसे अभी आप देखिए गाड़ी में ये लोग जा रहे हैं, अभी देखिए गाड़ी में आके 2 लोग बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर सकते ना, कितने लोगों को पुलिस रोक के पीछे करेगी, ये तो हमें अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। तो आप सब लोगों से, जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, उनको हमारा ये निवेदन है कि आप लोग जागरूक रहें। और ख़ासकर एक चीज़ मैं आपको बड़ी ध्यान से बताना चाहता हूँ कि अगर आपके आसपास, अगर आपके घर के पास कोई व्यक्ति जो रखा गया है क्वारंटाइन में, अगर वो नियम का उल्लंघन कर रहा है
तो आप उसकी सूचना, एक नंबर जारी किया गया है पुलिस द्वारा, उस पर दें, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। और मैं थोड़ी देर में अपने चैनल पे उस नंबर को आपको पब्लिश कर दूंगा, आप उसको देखिए और अगर हो सके तो उसका कोई एविडेंस क्रिएट करिए, या तो कोई फ़ोटो ले लीजिए या तो किसी तरह से दो लोग उसका एक लिखित में शिकायत दे दीजिए, आपका नाम तब भी गुप्त रखा जाएगा। आप भेजिए, क्योंकि ये जो क्वारंटाइन की पॉलिसी है इसमें बड़ी गड़बड़ है और यहाँ पर लोग सही ढंग से फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये केस बढ़ने की संभावना है। क्योंकि देखिए, अगर जो लोग आगे हैं वो तो आ ही गए, अब उनको तो कुछ नहीं किया जा सकता, पर उनसे संक्रमण आगे ना फैले इसका एक ही तरीका है कि उनको सही क्वारंटाइन कर दिया जाए। सही क्वारंटाइन कर दिया जाएगा तो फिर ये है कि चलो, अगर उनको किस तरह की भगवान न करे समस्या हो भी तो उस समस्या को बाहर फैलने से रोका जा सकता है। तो जो परिवारों में लोग आए हैं उनके परिवार को भी ये सोचना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी वजह से उनके परिवार पे रिस्क आ जाए और उनके परिवार पे रिस्क आए और वो बाहर जाएं और समाज पे रिस्क आए। तो ये हम सब लोगों को थोड़ा सा ज़रूर जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों का कोई विरुद्ध ना आपके बात बोली जाए, क्योंकि हाँ, आप लोग हमारे ही लोग हैं। पर देखिए, मुझे बड़ा दुख होता है जब इस तरह से लोग, देखिए इस तरह से जब लोग जाते हैं और इस तरह से जब कार्य करते हैं तो फिर दुख होता है कि क्यों लोग नहीं समझना चाह रहे हैं कि आज देखिए, रिश्तेदारी ज़रूरी नहीं है, आज आपका बाज़ार में घूमना ज़रूरी नहीं है, आज ज़रूरी है आपका स्वयं को सुरक्षित करना। आप वो ज़रूर करें और उपायुक्त महोदय ज़रूर इस पर थोड़ा सा एक बार आप संज्ञान लें। कम से कम मैं तो मेरे बाज़ार के पक्ष में हूँ कि इसको अभी सिर्फ एसेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए अगर ज़रूरत हो तो खोला जाए या फिर इसकी टाइमिंग कम कर दी जाए। बस मैं यही कहना चाहूँगा। आप सब लोग बने रहिए लाइव इसी तरह से। आगे मैं और भी प्रयास करूँगा कि इसके बारे में जो लगातार सूचना है वो आप तक भेजता रहूँ। आप सब लोग भी धैर्य के साथ में बने रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, साबुन से आप बार बार हाथ धोइए, किसी भी अनजान व्यक्ति के संपर्क में मत आइए। अपने घर में अगर आप हैं तो घर से बाहर निकलते ही मास्क का उपयोग जरूर करें और अपने घर के लोगों में से एक व्यक्ति को ही बाजार में सामान लेने के लिए भेजें, और वो भी रोज़ नहीं, जब आपको ज़रूरत हो तब। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।